नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं शिक्षण विधियाँ हिंदी के लिए। शिक्षण विधियों की ये 6ठी क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस देख चुके हैं और हम देख रहे हैं 2011, 12, 15, 17 और 2021 पिछली 5 रीट की परीक्षाओं में आए हुए कंप्लीट शिक्षण विधियों के जो सवाल हैं वो हम देख रहे हैं। सामाजिक की, गणित की, विज्ञान की, पर्यावरण अध्ययन की हम देख चुके हैं और हिंदी की अभी चल रही है। श्रुत बोध में रेप संबंधी अभ्यास किस विकल्प में नहीं है? तो श्रुत बोध यानी जैसे सुनने को लेकर, रेप संबंधी यानी रे संबंधी जो अभ्यास है, रे या जो ऊपर वाला रे जो भी, तो किस में नहीं है? तब आप समझ गए होंगे कि इसको हम बोलते हैं, इसको कहते हैं कर्म, यह है धर्म और यह है प्रकाश। इसमें मतलब पी आर्य होता है, प आधा है, रे पूरा है। कर्म KARMA, यहाँ आप देखिए कै पूरा है, रे आधा है, यानी ये जो ऊपर होता है ना ये होता है आधा। तो आधा ऐसे कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, तो जो आधा होता है वो सिर पे चढ़ जाता है, आधा ज्ञानी, समझ गए आप ऐसे। और जो पूरा होता है वो विनम्र होता है, जड़ों में होता है, नींव में होता है। तो आप ऐसे भी, ये जो रे है ये पूरा है, प आधा है और रे पूरा है। तो प्रकाश, धर्म, कर्म। तो यहाँ पे कबूतर, तो ये जो है ना रेप संबंधी किस विकल्प में नहीं है? तो कबूतर में कोई रे का अभ्यास नहीं है, यहाँ पे रे का अभ्यास है, ठीक है ना, ऊपर वाला रे और ये रे, इसका फर्क आ जाता है। इसको हम कर्म नहीं कहेंगे, कहते नहीं भाई कर्म, हाँ, तो ये नहीं है, ये गलत है बोलना, इसको कर्म बोला जाएगा इसको। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? यानी आपके शब्द आपके पास अच्छे अच्छे हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए? गद्य, पद्य, व्याकरण, अलंकार। तो गद्य शिक्षण, यानी जितना हम पढ़ेंगे, कहानी, नाटक वगैरह गद्य पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे, अखबार पढ़ना भी गद्य की तरह ही है, तो उससे शब्द भंडार जो है वो बढ़ता है। अब ये देखिए बड़ा सा प्रश्न, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूलिका और फलक वांछनीय है, चित्रकार के लिए ब्रश और पर्दा, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े। अब श्यामपट्ट यानी कि काला ब्लैक बोर्ड, आजकल ग्रीन बोर्ड आ गया, अब डिजिटल बोर्ड आ गया, मगर टीचर के लिए तो बोर्ड तो चाहिए, ठीक है। और खड़िया के टुकड़े यानी कि चौक बढ़ता, अब चौक की जगह ये डिजिटल आ गया, मगर टीचर को तो चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड और ये हाथ में पेन, या बोर्ड, श्यामपट्ट, चौक और वो, तो ये ज़रूरी है। दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। तो ये परिभाषा किसकी है, कथन किसका है? तो देखिए ऐसे कथन कोई रटे रटाए नहीं होते, कोई गाइड में सीधे नहीं मिलते कि वे पढ़ लेना। ऐसे कथनों में तो फिर आपको जो है बस बेड़ा पार अपने आप ही लगता है कई बार। तो बताओ क्या उत्तर करोगे? चलो कमेंट करो, देखें चारों में से आप कमेंट करके बताओ, सबका अलग अलग क्या आता है, देखें, ठीक है। अब अगला टॉपिक है भाषा दक्षता का विकास, हिंदी में ही। तो इसमें आपने कमेंट कर दिया होगा इसका अब तक, तो उत्तर क्या है इसका? पंडित सीताराम चतुर्वेदी। ये परिभाषा तो आपको, ये टाइपिंग मिस्टेक है, चतुर्वेदी। तो इसमें देखिए आपको 4 शब्द है इसमें, एक तो है तूलिका, एक है फलक, श्यामपट्ट और चौक, 4 है तो चतुर्वेदी। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सीताराम जी चतुर्वेदी का कथन है ये। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो ये तो है नहीं। सहज जात योग्यता, ईश्वर प्रदत्त, इसको भी हम नहीं मान सकते। तो अर्जित यानी आप भाषा को सीख कर के, भाई अंग्रेजी सीखी है, हिंदी सीखी है, सीख कर आपकी प्रॉपर्टी है, उसको, उस पर आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। भाषा में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? बहुमुखी प्रयास, आगमन विधि, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा। बताओ क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर ये होगा दोस्तों कि सभी विषयों में शिक्षण में भाषा पर बल। यानी जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए विज्ञान वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गलत लिख रहे हैं बोर्ड पे, कह रहे हैं चलो ये विज्ञान है, चलता है, ये कोई हिंदी का तो है नहीं, तो उससे क्या होता है बच्चों में गलत आदत पड़ती है।
तो सभी विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पर हर विषय में पढ़ाते समय हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम जो भी है भाषा का ख्याल रखेंगे तो बच्चों का ज़्यादा फायदा होगा। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? यानी भाषा के प्रति रुचि हो, इंटरेस्ट पैदा हो तो क्या करना होगा? भाषण, इंटरव्यू, प्रश्नोत्तर, अवलोकन। तो अवलोकन होगा। अवलोकन का मतलब देखना, नज़र रखना, अवलोकन। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण जो है वो क्या है बताइए। देखें तो भाषा शिक्षक जो है, जैसे हिंदी वाले गुरुजी, अंग्रेजी वाले गुरुजी, तो उनका अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ, शुद्ध उच्चारण। हालांकि है तो सारे गुण, परंतु भाषा शिक्षक का पूछा है तो भाषा शिक्षक वाले का शुद्ध उच्चारण भाषा से जुड़ा हुआ ना, तो इसको ध्यान रखना है। क्योंकि जब गुरुजी का शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। और हिंदी में तो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हम बोलचाल के कहते हैं कि जनता इकट्ठी हो गई, अब जनता तो ऐसे लिखा जाएगा। अखबार नहीं आया तो अखबार बोलते ऐसे हैं, ठीक है। अध्यक्ष महोदय तो अध्यक्ष है, तो ये हो गया। तो इसलिए उच्चारण अगर शुद्ध नहीं होगा ना, अब आपने देखा होगा कृषि को गुजरात साइड में कृषि, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मगर कृषि को वो कृषि बोलते हैं, कृषि अमृत योजना, क्योंकि उधर वो री ऐसे हैं। जबकि शुद्ध हिंदी के हिसाब से ये रू नहीं है, ये री है, क री शी, कृषि। तो कहने का तात्पर्य क्षेत्र विशेष का प्रभाव आ ही जाता है। राजस्थान में कुछ अलग आ जाएगा, यूपी में कुछ आ जाएगा, गुजरात में कुछ आ जाएगा। तो यहाँ हिंदी शिक्षक या जो भाषा शिक्षक है उसको तो ज़रूर शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ताकि बच्चे भी उसी उच्चारण को सीखें। नहीं तो बच्चे अगर गुरुजी से सीख लिए फिर उसको भुलाना मुश्किल हो जाता है। कई बार जैसे ये स्रोत है ना, ये नाम अभी भी बहुत सारे लोग इसको स्त्रोत, अब स्त्रोत थोड़ी है, ये स्रोत है। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? तो सांकेतिक इशारे करना, लिखित कोई नहीं, बोलचाल। तो परिवार में बोलचाल की भाषा जो हम जैसा बोलते हैं, चाहे वो बीच में अच्छा बोलें, कोई गाली गलौज करें, या फिर जो मारवाड़ी बोलें, हिंदी बोलें, अंग्रेजी बोलें, जो भी बोलचाल की भाषा है सीखेगा। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? तो रचना के कितने रूप होंगे? तो 2 रूप होंगे। अब कौन से हो सकते हैं? गद्य और पद्य ही होगा। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कौन से होते हैं? तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप भी यहाँ पर 2 ही होंगे। कौन कौन से हैं कमेंट कर देना। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है, यानी पढ़ना है गद्य को, तो इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके भी 2 ही प्रकार हैं। ये भी मेरे विचार से जो सहज स्वर और मौन यही होगा पठन की दृष्टि से। एक तो बोल बोल के, तो सहज स्वर, मौन मन मन में। वैचारिक सामग्री है कौन सी है बताओ? वैचारिक तो विचार की दृष्टि से, तो उत्तर हो जाएगा मूल विषय वस्तु। कोई भी पाठ होता है तो कहते हैं ना भी इसका मूल विषय वस्तु क्या है। तो मान लो 2 पेज का पाठ है और 4 लाइन में बताना है, तो वो एक तरह से पूरा विचार उसमें समाहित होता है। भाषिक सामग्री है भाषिक सामग्री, तो उत्तर हो जाएगा शब्दावली। जैसे लास्ट में होते हैं ना कठिन शब्द, उनके अर्थ, शब्दों का उच्चारण पाठ समाप्त होने पर, तो ये भाषिक भाषा से जुड़ी हुई सामग्री है ये। अगला टॉपिक है भाषा शिक्षण के उपागम। इससे जुड़ा हुआ क्या आया है? अधिगम की संपूर्णता होती है किसमें? अधिगम जो है सीखने का, तो इकाई, दैनिक, वार्षिक और मासिक। तो देखो दैनिक से बड़ी है मासिक, मासिक से बड़ी है वार्षिक और इकाई। अब यहाँ पे आपके या तो वार्षिक में लग रहा होगा संपूर्ण, या फिर आपको इकाई योजना में लग रहा होगा। तो यहाँ रीट के अनुसार जो उत्तर माना गया है वो इकाई योजना माना गया है, कि इकाई के अंदर यानी जो यूनिट बनाई जाती है उसमें अधिगम की संपूर्णता होती है। मतलब एक इकाई है, मतलब उसमें पूरा अधिगम जो है वो रहेगा। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग, रचना शिक्षण या दोनों? तो उत्तर हो जाएगा दोनों। भी भाषा सिखाई जाती है तो पाठ जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ रचना के साथ साथ, इस प्रकार से। हर्बर्ट उपागम के पद है,
यानी हर्बर्ट की, आपको याद आ गया होगा, पंचपदी। तो उत्तर ये हो जाएगा, वो प्रस्तावना वगैरह है ना। तो 5। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? इकाई किसकी देन है? इकाई। तो इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई यानी 1, दहाई यानी 2। वैसे तो यहाँ इकाई का मतलब है यूनिट, चीज़ों को यूनिट में बांट के पढ़ना इकाई के रूप में। तो ये हो जाएगा मोरी सन। देखो सन का मतलब क्या होता है? सूर्य, और सूर्य केवल एक है इकाई के रूप में। तो कोई भी ट्रिक से आप याद रखें इसको। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? अब ये प्रश्न आपने देखा होगा कि अपने 5 वीडियो में शायद 5 बार तो आ गया होगा। तो ये प्रश्न ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आते रहते हैं। तो ब्लूम जो है, देखो ये लू है ना, इस ये लू को कर दो मू, है ना, लू मू, तो मूल्यांकन उपागम ये ब्लूम का है। गृह है कार्य, देखो गृह री है ना, तो गृह है कार्य। मैं खुद भी प्रयास करता हूँ शुद्ध उच्चारण का, हो सकता है कई बार त्रुटि हो जाए। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना। देखो ये तो ठीक नहीं लग रहा ना। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। सुलेख की योग्यता, गृह कार्य से सुलेख होता तो है पर सारे गृह कार्य से नहीं होता। तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, ये होगा इसका सटीक उत्तर। अब भाषाई कौशलों का विकास जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है। भाषा कौशलों की संख्या है, भाषा के जो कौशल है उनकी संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 4। दोस्तों ये PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। जीके भाई मुकेश ढाका चैनल पे टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। और इसकी जो कंप्लीट PDF आपको चाहिए, जो अब तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चन शिक्षण विधियों के, तो ई बुक यस गुरु एप्लीकेशन पर ई बुक के रूप में हमने डाल रखी है। और सहयोग राशि रखी है 25 रुपये, और उसे भी आप कोइन से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यस गुरु ऐप को 5 लोगों को शेयर किया, आपके पास आ गई 250 कोइन, और वहाँ से आप फिर एक जो है ये ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। बताइए मुख्य कौशल का इसमें जो है वो पूछा है। तो मुख्य कौशल में देखो पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक कम रह जाए। तो जहाँ उपयुक्त सभी है तो फिर उपयुक्त सभी ही कर देना है। भाषा कौशल है। अब देखो ये जो है ना, ये प्रश्न आपको कई बार मिलेगा। तो ये मैंने तो कई साल पहले ही इसकी ट्रिक बनाई थी। तो भाषा जो है ना, उसमें देखो सबसे पहले बालक क्या करता है? सुनना सीखता है। ठीक है, व्यक्ति सुनेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, नहीं सॉरी, सुनना, फिर बोलना, ठीक है, फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखना सीखेगा। तो इसकी हिंदी में तो ट्रिक है सुबह पहली। जैसे हम सुबह कहते हैं ना, भी तुम सुबह पहले उठते क्या करते हो? तो कोई कहता मैं चाय पीता हूँ, कोई कहता मैं ब्रश करता हूँ, कोई कहता मैं नाश्ता करता हूँ। तो सुबह पहले यानी सुबह पहले। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ट्रिक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, क्या है ये? रीडिंग और ये राइटिंग। ठीक है, तो पहले बालक सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा और लास्ट में लिखना सीखेगा। ये नहीं कि पहले सीधा लिखना सीख ले, ऐसा संभव नहीं है। तो ये भाषा सीखने का क्रम है ये। तो भाषा कौशल है अधिगम कराना, शिक्षण कराना, अनुदेशन कराना, दक्षता प्राप्त करना। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो अनुदेशन कराना भाषा कौशल, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन। आजकल शिक्षण के बजाय अनुदेशन पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि शिक्षक जो है ना वो बच्चों का एक मार्गदर्शक है, अनुदेशक है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम, ये अगला प्रश्न आ गया ना। तो सुबह पहली, तो सुबह पहली, ठीक है, सुबह पहली आप ये याद रख लेना इसको बस। ये भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम होता है कि हम सुनेंगे, फिर हम बोलना सीखेंगे, फिर हम पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। भाषाई कौशलों सुबह पहली का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? LSRW, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए कक्षा 5 तक। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है किसमें? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, कहाँ? शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाएगा?
तो कक्षा के अंदर तो किया ही जाएगा, कक्षा के बाहर भी किया जाएगा, तो दोनों में ही। जैसे कक्षा के बाहर भी मान लो विद्यालय भवन या और भाषा की शिक्षा दी जाती है, किसके लिए दी जाती है बताओ? तो विद्वान, मनोरंजन तो देखो होगा नहीं, साहित्यकार भी जरूरी नहीं है। तो इन दो में से अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति, बहुत अच्छा उत्तर लग रहा है कि अर्थ सीखने के लिए और अभिव्यक्ति यानी अपनी बात रखने के लिए। अब मान लीजिए आपको अंग्रेजी आती है, तो आप दक्षिण भारत में जाओगे, विदेश जाओगे, कहीं भी जाओगे तो अपनी बात रख पाएंगे, तो अभिव्यक्ति। नहीं तो फिर मुँह देखते रहेंगे अगले का। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो आँख, कान वगैरह। तो नाटक है तो नाटक आप देखते हैं तो आँख से देखते हैं, और उसमें आवाज़ भी सुनाई देगी तो कान भी काम करेगा। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? अब यहाँ देखो उपयुक्त सभी नहीं दिया हुआ है, तो आप बताओ प्रारंभिक का मतलब सबसे पहला, LSRW या शुभ पहली, तो सु हो गया ना, तो प्रारंभिक कौशल सुनना। अब देखिए यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन इस शुभ पहले से आ गए हैं। भाषा के कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो बताओ कौन सा कौशल सबसे पहले आना चाहिए? तो वही शुभ पहली, सुनना। सुनना को क्या कहेंगे? श्रवण। एक ही बात है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी बात वही है। तो इस प्रकार से अगर हम ये पूरी श्रृंखला देखेंगे, इसमें 2 या 3 वीडियो और बनेंगे, तो ये निश्चित रूप से आगामी रीट एग्ज़ाम, अन्य परीक्षाएं, उन सभी में ये क्लासेज उपयोगी साबित होगी। ये PDF आपको मिल जाएगी। इसमें आप जैसे यहाँ टच करेंगे तो ये रीट के लिए अलादीन का चिराग का कोर्स है 95 का। इसमें हमने 26 PDF दे रखी है, जिसमें NCERT के नोट्स है, क्वेश्चन है सामाजिक वालों के लिए, हिंदी, विज्ञान, साइको, संस्कृत, इंग्लिश की केवल टीचिंग मेथड है। बाकी के जो है वो सारे ओल्ड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, राजस्थान अध्ययन के, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। तो यहाँ से टच कर लेना, और ई बुक में आपको ये शिक्षण वीडियो की PDF मिल जाएगी। मिलते हैं क्लास 7 में शीघ्र ही। धन्यवाद।